दोस्तों कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन जब यही प्यार आवाज और धोखे में बदल जाए तो इंसान अपनों के ही खून का प्यासा बन जाता है। एक पत्नी जिसने अग्नि के सामने 7 जन्मों की कस्में खाई थी, उसने अपने ही समधी के साथ मिलकर अपने ही स्वाग को मौत की नींद सुला दिया, जैसे कि आज की कहानी में होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद और आप देख रहे हैं क्राइम इन्फो। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल यह कहानी है उत्तर प्रदेश के सम्मल जिले की। दरअसल सम्मल के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है, दनारी कॉलोनी। और इसी दनारी कॉलोनी के रहने वाले हैं 40 वर्षीय नरेश, जो पेशे से किसान थे। अपनी पत्नी शीला और 3 बेटों के साथ रहते थे। उनके तीनों बेटे रोजी रोटी के लिए दिल्ली में मजदूरी करते थे। घर पर सिर्फ नरेश और शीला ही रहते थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 15 अप्रैल 2026 की। रात के करीब 8 बजे नरेश खाना खाकर अपने खेत पर लहसुन की फसल की रखवाली करने के लिए निकल जाते हैं। यह उनकी रोज की दिनचर्या थी। लेकिन अगली सुबह यानी 16 अप्रैल को जब सुबह 8 बजे तक नरेश घर नहीं लौटा तो पत्नी शीला परेशान हो जाती है, क्योंकि रोज की तरह नरेश अपने घर नहीं लौटा। इसी बीच शीला के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। शीला घबराई हुई अपने देवर के घर चली जाती है और कहती है कि आज तुम्हारे भैया घर नहीं लौटे, तुम खेत पर जाकर उन्हें देख आओ। जैसे ही शीला का देवर अपनी भाभी की बात सुनकर खेत पर निकल जाता है, जैसे ही नरेश का भाई खेत पर पहुंचता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां नरेश की बेजान लाश पड़ी थी। बेरहमी का आलम यह था कि नरेश के ही गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी। यह देखकर नरेश का भाई जोर जोर से चिल्लाने लगता है और नरेश के भाई की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और पुलिस को सूचना दे दी जाती है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो नरेश के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और पुलिस छानबीन शुरू कर देती है। दोस्तों, शुरुआत में शीला ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए उसने अपने ही देवर और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा दिया। लेकिन पुलिस को शक तब हुआ जब उन्हें पता चला कि नरेश और शीला के बीच पिछले कुछ समय से काफी झगड़े हो रहे थे। जब पुलिस ने शीला की कॉल डिटेल कंगाली तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। शीला घटना वाले दिन और उससे पहले भी एक ही नंबर पर घंटों बात कर रही थी और वो नंबर था सतपाल का। दोस्तों, सतपाल कोई और नहीं बल्कि नरेश का समधी था, उसके बड़े बेटे का ससुर। साल 2023 में नरेश के बेटे की शादी सतपाल की बेटी से हुई थी। इसी नाते से सतपाल का घर आना जाना शुरू हुआ। साल 2024 में सतपाल की पत्नी की मौत हो गई, जिसके बाद वो अकेलापन दूर करने के बहाने अक्सर अपनी बेटी के ससुराल आने लगा। दोस्तों, कहते हैं कि जब कोई भी रिश्तेदार बिना बुलाए घर आने जाने लगता है तो उसकी इज्जत और सम्मान दोनों ही कम हो जाते हैं। दोस्तों, हुआ कुछ इसी तरह। जब सतपाल अपनी बेटी के घर पर आने लगा तो नरेश की पत्नी शीला से मुलाकात होने लगी और धीरे धीरे एक दूसरे से बात करने का सिलसिला शुरू हो जाता है और धीरे धीरे यही बातों का सिलसिला प्यार में बदल जाता है और अब एक दूसरे के साथ अवैध संबंध भी बनने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समधी समधन का यह पवित्र रिश्ता मर्यादा की दीवार लांघ जाता है। दोस्तों, इसी तरह वक्त बीतता रहा और वक्त के साथ हालात भी बदलने लगे। अब शीला पहले जैसे नरेश का ख्याल नहीं रखती थी और ना ही इज्जत। शीला अपने पति से बात बात पर झगड़ा करती थी। तब नरेश यह सोचने लगता है कि शीला आए से पहले तो कभी ऐसा झगड़ती नहीं थी और ना ही नाराज होती। अब नरेश अपनी पत्नी शीला पर नजर रखने लगा तो उसे पता चल जाता है कि उसके यानी नरेश के घर से खेत पर जाने के बाद शीला अपने बॉयफ्रेंड यानी अपने समधी को घर पर बुला लेती है और दोनों पूरी पूरी रात भर रोमांस करते हैं, क्योंकि अब नरेश को इस अवैध संबंध की भनक लग जाती है। तो नरेश ने इस रिश्ते का विरोध करना शुरू किया, लेकिन शीला अपने प्रेमी सतपाल के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। 15 अप्रैल की रात जब नरेश खेत पर सो रहा था, तभी शीला और सतपाल अंधेरे का फायदा उठाकर
वहां पहुंचे दोनों ने मिलकर नरेश को दबोचा और उसी की गमछी से उसका गला घोंट दिया। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो शीला और सतपाल टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब रिश्ते खत्म होते हैं तो इंसान जानवर बन जाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि समाज में बढ़ते ऐसे मामले रिश्तों के अंत की निशानी हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कल फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें।